हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आप सभी साथियों का आपकी अपनी क्लास जेएमएस में स्वागत करता हूं। हम लोग अभी तक रीजनिंग में जो चैप्टर पढ़ रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट का पढ़ रहे थे। सिटिंग अरेंजमेंट जो हम उसको लास्ट था 3 पीरियड मतलब खत्म कर दिए, 3 वीडियो बनी हुई है। आज नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें समय रहता है, तिथि रहता है या दिन निकालने के लिए रहती है जो, तो वो बीच में पूछा जाता है कि कुछ समय पहले ये घटना हो चुकी थी, वो देर पहुंचा था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसको बोलते हैं समय या दिन निकालना। जैसे मान लो किसी को याद है कि किसी का बर्थडे 16 तारीख और 17 तारीख के 16 से लेकर 19 के बीच में है, और दूसरे को याद है कि 14 से लेकर 16 के बीच में है, तो ऐसे ही क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो इसमें दिया गया है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि एक बस पड़ाव में, बस अड्डा जो होता है उसमें बस पड़ाव में निम्नलिखित सूचना प्रसारित की जा रही थी। उसमें सूचना प्रसारित की जा रही थी, सूरत के लिए 15 मिनट पहले एक बस जा चुकी है, यहाँ खुल चुकी है, यानी खुल चुकी है। सूरत के लिए एक बस 15 मिनट पहले जा चुकी है। नियमन अनुसार प्रत्येक 45 मिनट के बाद सूरत के लिए एक बस जाती है। एक बस है तो यहाँ पे 45 मिनट, फिर से 45 मिनट, हर एक 45 मिनट पे क्या होता है कि सूरत के लिए एक बस जाती है। चाहे जितनी भी बस जाएगी वो 45 मिनट पर जाएगी, एक बस। फिर उसके बाद दिया गया अगली बस का निर्धारित समय 8:30 बजे है, जो कि AM है। अगली बस जो जाएगी 8:30 पर जाएगी, ये AM है। पूछा है कि बताएं कि कितने बजे यह जानकारी प्रसारित की गई थी। जानकारी प्रसारित की गई थी, हर एक बस जो जाती है 45 मिनट में जाती है। अगर इसमें हम 45 मिनट घटा देते हैं, इसमें जो 45 मिनट घटा देते हैं तो 8:30 है, और 30 में 30 घटाओगे और 15 घटाओगे तो ये 7:45 होगा। 7:45। अब जाएगी 8 बजे और पहले जो बस गई थी 7:45 पे गई थी। लेकिन इसमें यह दिया गया है कि 15 मिनट पहले एक बस खुल चुकी है। इसमें अगर हम 15 मिनट जोड़ देते हैं तो ये 8 बज जाएगा। हमारा क्या बज जाएगा? 8 बज जाएगा। तो 8 बजे ये सूचना दी गई थी। कितने बजे यह जानकारी प्रसारित की गई थी? 8 बजे। इसका क्वेश्चन हो जाएगा 8 AM। एक बार फिर से समझा रहे हैं। एक बस अड्डा में निम्नलिखित प्रसारित जारी की जा रही थी। सूरत के लिए 15 मिनट पहले एक बस जा चुकी है, अगली बस 8:30 बजे जाएगी। एक बस जो है 15 मिनट पहले जा चुकी है, अगली बस 8:30 बजे जाएगी, और बोला है कि हर एक बस सूरत के लिए 45 मिनट में जाती है। अगर हम 8:30 में से 45 घटाएंगे तो 7:45 पर एक बस पहले गई थी। अब 15 मिनट पहले जानकारी प्रसारित की गई थी, 8:30 बजे दूसरी जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 8 बजे जो है 8 AM पर जो पहली बस गई थी वो जा चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक बस पड़ाव। फिर से वही है, एक बस पड़ाव से प्रत्येक 40 मिनट पर। अब इसमें क्या बोला है? प्रत्येक 40 मिनट पर, हर एक 40 मिनट पर, प्रत्येक 40 मिनट पर मुंबई के लिए एक बस रवाना होती है। एक बस इंक्वायरी, यहां पर इंक्वायरी है, एक बस इंक्वायरी क्लर्क ने, मतलब जहां पर बस अड्डा होता है उसमें इंक्वायरी क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले बस चली गई है। उसने क्या बोला कि 10 मिनट पहले बस चली गई है, अगली बस 10:45 पर जाएगी। जो अगली बस जाएगी 10:45 पर जाएगी। फिर इसमें बोला है कि पर मुंबई के लिए रवाना होगी
बताएं कि इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी थी। हर एक बस 40 मिनट पर जाती है। अगर इसको हम क्या नाम है 40 घटा देते हैं तो 10:05 पर 10:05 पे जो पहले गई थी, 10:05 पर पहले गई थी। एक बस इंक्वायरी क्लर्क ने कहा कि यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले बस जो है जा चुकी है। अगर यहाँ पर एक बस पहले जा चुकी है 10:05 पर, और जो बस इंक्वायरी के पास कोई भी यात्री पूछने जाता है 10 मिनट बाद जाता है, इसमें हम 10 जोड़ देते हैं। 10:05 और प्लस 10 मिनट जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10:15। ये हो जाएगा हमारा एएम और आंसर। इस समय वो यात्री इंक्वायरी क्लर्क से पूछ रहा था। आंसर हो जाएगा पहला पार्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केशव को याद है कि एक संख्या 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी है लेकिन 8 से छोटी है। 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इतना है। यानी 3 से बड़ी 8 से छोटी है, इसके बीच की संख्या आएगी, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा। फिर उसके बाद बोला है जबकि सोनी को याद है कि वह संख्या 6 से बड़ी लेकिन 10 से छोटी है। यहाँ पर हम 6 रखेंगे, 6 के सामने ये आता है, 6 से बड़ी और 10 से छोटी है। ये तो जब ये ऐसा संख्या पूछा जाता है तो एग्जैक्टली जो बीच में आता है, दोनों में जो कॉमन होता है वही संख्या इसका आंसर होता है। अब बोला है कि यदि इन दोनों का कथन सत्य है तो उस संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित तौर से सही, मतलब सत्य होगा, निश्चित तौर पर क्या होगा, सत्य होगा। तो यहाँ पर अगर हम 3 से देखेंगे, 3 इस वाले में 3 तो आई है, 3 को नहीं लेंगे, ना 3 को लेंगे ना इस किनारे वाले को लेंगे, हमको बीच को लेना है, ना 6 को लेंगे ना 10 को लेंगे। अब देखेंगे ये 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है, 6 हमको लेना ही नहीं है, 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, यही एक कॉमन इसमें मिल रहा है दोनों में, तो यही एक संख्या इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिया गया है। अब इसको बताना क्या है कि निश्चित तौर पर कौन सा कथन सत्य होगा, तो कथन दिया गया है इसका कोई एक मान होगा। देखिए इसका केवल एक ही मान आ रहा है 7, 8 हो नहीं सकता क्योंकि किनारे पर है, केवल एक ही मान है, वैल्यू क्या है वो एक ही मान होगा इसका। अब दिया गया इसका 2 मान हो सकता है, 2 मान है ही नहीं। इसका 3 मान हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका केवल 4 मान हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, संख्या तो एक मिल ही गई है 7 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इसका एक ही मान होगा। अगला दिया गया है प्रकाश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 13 और 16 अप्रैल के बीच किसी दिन है। 13 और 16 अप्रैल के बीच किसी दिन है, तो ये 13 और 16 के बीच में है। 2 संख्या आती है, एक 14 आता है, एक 15 आता है। इसके बाद बोला है जबकि उसकी बहन को, अब उसकी बहन को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन जो है 14 अप्रैल के बाद और लेकिन 17 अप्रैल के पहले। यहाँ पर 14 के बाद और 17 के पहले, ना 17 लेंगे ना इसमें से 14 लेंगे, ना हम 16 लेंगे ना हम 13 लेंगे। ये संख्या को हम नहीं राइट करेंगे क्योंकि ये संख्या के बीच की पूछा है, याद है। अब बोला है कि बताएं कि इनके पिताजी का जन्मदिन किस दिन होगा। दोनों में केवल एक ही संख्या कॉमन है, वो क्या है 15 है। ये 15 जो है ये क्या है कॉमन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 तारीख को उसके पिताजी का जन्मदिन होगा। दिया गया है 14 अप्रैल नहीं होगा, 15 या 16 अप्रैल नहीं होगा, 14 या 15 अप्रैल नहीं होगा, 16 अप्रैल नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर दिया गया 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को उसके पिताजी का जन्मदिन था। अगला दिया गया अशोक को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन। सिंपल सा रहता है, इसमें जो भी रहता है अगर पूछेगा तो 14 से 17 के बीच में बोला है, ये 15
ये 16। जो बीच में कॉमन मिलता है डायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग डायरेक्ट करते हैं, ज्यादा लगाने की जरूरत भी नहीं है। जन्मदिन पे जब ऐसे आएगा तो हम संख्या संख्या काउंट कर लेंगे, क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है जब हम पेपर देते रहते हैं। दिया गया है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 15 मार्च, क्या दिया गया, 15 मार्च के बाद 19 मार्च के पहले, यानी 15 मार्च के बाद और 19 मार्च के पहले। तो 15 के बाद 16 पड़ेगा, 17 पड़ेगा, 18 भी पड़ेगा और ये 19 को तो लेना नहीं है, ना 17 को लेना, ना 15 को लेना है। 15 के पहले वाली संख्या भी कट गई, बीच में केवल एक ही संख्या मिल रही है, वो हमारा क्या मिल रहा है, 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 मार्च को उसकी माँ का जन्मदिन होगा। 16 नंबर दिया गया, 17, 18, 15, 16 सबसे लास्ट में दिया गया। 5 नंबर इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला दिया गया है, आलोक को याद है, दिया गया आलोक को याद है उसकी बहन उमा का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद, कब पड़ रहा है, 19 अप्रैल के बाद और 22 अप्रैल के पहले। 19 के बाद पड़ेगा 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22। इन दोनों के बीच में एक संख्या होगी, या तो 20 का होगा या तो 21 का होगा। फिर दिया गया है, जबकि उसकी माँ को याद है कि उमा का जन्मदिन 20 अप्रैल के बाद और 24 अप्रैल के पहले। यहाँ पर 20 अप्रैल के बाद और 24 अप्रैल के पहले, तो 24 नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, 19 नहीं हो सकता है। अब इनमें से केवल एक ही संख्या बच रही है, वो हमारा क्या है, 21। तो दिया गया है, अगर दोनों कथन सत्य है तो बताएं कि उमा का जन्मदिन कितने तारीख को पड़ेगा। तो हमारा आंसर मिल रहा है कि उमा का जन्मदिन 21 यानी 21 तारीख को पड़ेगा। अगला आंसर हो जाएगा हमारा 23 अप्रैल, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट ये दिया गया, प्रशिक्षक महोदय 8:30 बजे खेल के मैदान में पहुंचे हैं। कब पहुंचे हैं, 8:30 बजे नहीं, 8:30 बजे नहीं है, 8:35, 8:35 पर वो खेल के मैदान में पहुंचे हैं। राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा है। राकेश क्या किया गया है, 45 मिनट से देर से पहुंचा है। पैंतालीस मिनट देर, कौन है, राकेश। 8:35 पर जो पहुंचा है वो है प्रशिक्षक। इसके बाद दिया गया है, और इस प्रकार वह प्रशिक्षक होगा, प्रशिक्षक के समय से 15 मिनट देर था। राकेश जो था प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर था। बताएं कि प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे थे। अगर यहां पर हम देखेंगे, ये 45 मिनट देर है, 45 मिनट देर है और प्रशिक्षक महोदय से जो है 15 मिनट देर था, तो ये 15 मिनट इसमें से हम घटा देखते हैं। 45 और 15 कितना हो जाएगा, 30। ये क्या है, 30 मिनट जो है प्रशिक्षक महोदय से देर था। अब इसमें बोला है कि महोदय निर्धारित समय से कितना मिनट पहले पहुंचे थे। जब ये प्रशिक्षक से समय से ये देर ही था और 30 मिनट की बात है, तो 30 मिनट पहले प्रशिक्षक महोदय पहुंचे थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 30 मिनट पहले पहुंचे थे। 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 45 मिनट, 25 मिनट, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 30 मिनट पहले प्रशिक्षक महोदय राकेश से पहुंचे थे। अगला है, अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किए। 12:30 बजे से, यहाँ 12:30 है, 12:30 से 10 मिनट पहले पहुंचे, यानी 12:20 पर पहुंचे होंगे। पहुंचे कब है, 12:20 पर पहुंचे।
अब इसमें दिया गया है वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं जो कि 30 मिनट विलंब से आए हैं, बताएं कि साक्षात्कार का निर्धारित समय क्या था। एक बार फिर पढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किए। यहाँ पर 12:20 पर वो प्रवेश किए। फिर उसके बाद लिखा है वे प्रबंधक निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं। निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं, यानी ये होगा 20 मिनट, ये 12:40 पर होगा प्रबंधक निदेशक से। फिर उसके बाद दिया गया जो कि 30 मिनट विलंब से आए हैं, बताएं कि साक्षात्कार का निर्धारित समय था। ये जो है ये 30 मिनट देर से आए हैं। अगर हम इसमें 30 मिनट घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा कितना, 12:10। 12:10 जो क्या होगा, इस समय ये निर्धारित समय था। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर 12:10। अगला है लोकेश को याद है उसके भाई लक्ष्मण का जन्म तिथि जो है 20 के पश्चात और 28 अगस्त के पूर्व। यहाँ पर 20 से लेकर कब है, 28, 22, 28 के बीच में है। रीता को याद है लक्ष्मण का जन्म तिथि जो है 22 से पूर्व, लेकिन क्वेश्चन गलत दिया गया। एक बार चेक करते हैं, 1 मिनट। सही है, दिया गया है लोकेश को याद है कि उसके भाई लक्ष्मण की जन्म तिथि 20 के पश्चात 28 अगस्त के पूर्व पड़ती है। ठीक है, 20 के पश्चात और 28 अगस्त के पूर्व पड़ती है, लेकिन लक्ष्मण का जो जन्म तिथि है 22 अप्रैल के पूर्व, लेकिन 12 अगस्त के 22 के पूर्व। अगस्त की बात हो रही थी, 22 के पूर्व, यानी ये 22 है इसके पहले, और 12 अगस्त के पश्चात यहाँ 12/2 होगा। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है और कुछ नहीं है। इससे एक बार बता देना, लोकेश को याद है कि उसके भाई लक्ष्मण की जन्म तिथि 20 के पश्चात 28 अगस्त के पूर्व पड़ती है। ये अगस्त है, अगस्त का महीना था, 20 से लेकर 28 के बीच में याद है लोकेश को। और रीता को क्या याद है कि लक्ष्मण की जो जन्म तिथि है 22 के पूर्व, यानी 22 के पहले, और 12 अगस्त के बाद 12/2 यानी 22 है। अब 20 और 22 के बीच में केवल एक ही संख्या आती है। 22 नंबर नहीं हो सकता ना 20 नंबर हो सकता है, हमको 12 नहीं देखना ना 28 देखना है। तो यहाँ पर होता है 20, 22 और 21। तो 20 तो होना नहीं है, इनके बीच की पूछा है, और 22 भी नहीं होना है, इसके बीच की पूछा है। केवल एक ही नंबर है, वो क्या है हमारा 21 अगस्त, 21 अगस्त हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तीसरा नंबर आंसर है 21 अगस्त। अगला है प्रवीण को याद है कि उसके पिताजी का जन्म तिथि है 13 और 16 मई, 13 और 16 मई के बीच में है। उसके बाद जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 14 से 18 के बीच में है। कब है, 14 to 18। 13 से लेकर 2 ही संख्या है, एक 14 है, एक 15 है बीच में। 13 से लेकर 16 तक के बीच में 2 संख्या पड़ेगी, वो कौन सी पड़ेगी, 14 और 15 पड़ेगी। और 14 से लेकर 18 के बीच में कई संख्या पड़ेगी, कौन सी पड़ेगी, 15 पड़ेगी, 16 पड़ेगी, 17 पड़ेगी, 3 संख्या पड़ेगी। लेकिन जो कॉमन होता है, चेक कर लेते हैं यहाँ पर कौन पड़ेगा, 15 पड़ेगा, 16 पड़ेगा, 17 पड़ेगा बीच में। कॉमन केवल एक ही नंबर मिल रहा है, वो कौन सा नंबर मिल रहा है हमारा, 15 नंबर मिल रहा है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 15 मई को होगा उनका जन्मदिन। 17, 16, 15, तीसरा नंबर ऑप्शन इधर आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, रमेश कहता है
कि उसके घर से रेलवे स्टेशन कम से कम 9 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 11 किलोमीटर की दूरी है। किलोमीटर में बोला है, सेम क्वेश्चन है, पिछले जैसे जन्म तिथि हम याद करते थे वैसे ये किलोमीटर के बोला है। 9 to 11। अब इनके बीच में केवल एक ही संख्या है, वो क्या है हमारा 10। यहाँ पर बीच में एक ही संख्या है, वो 10 है। अब उसके बाद बोला है कि उसका छोटा भाई सुरेश कहता है कि रेलवे स्टेशन से उसके घर से कम 10 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 12 किलोमीटर, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि दोनों का कथन सत्य है तो रेलवे स्टेशन उनके घर से कम कितनी दूरी पर है। अब इसमें बोला है कम से कम, मतलब लगभग में आ जाता है, ये दिया गया है। देखो रमेश कहता है कि कम से कम 9 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 11 किलोमीटर की दूरी पर। उसका छोटा भाई सुरेश कहता है कि रेलवे स्टेशन पर उसके घर से कम 10 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 12 किलोमीटर। 9 से लेकर 10 के बीच में एक संख्या है और 10 से लेकर बीच में एक संख्या है। यहाँ पर कॉमन तो कोई संख्या नहीं मिल रही है। कॉमन नहीं मिल रहा है। कॉमन ना मिलने के लिए हम ये करते हैं, क्या बोला क्या इसमें, कम से कम यहाँ पर बोला है। ये जो कम से कम है, कम से कम संख्या लेने के लिए ये देखो, ये 9, 10, 11, 12 टोटल जो संख्या बन रही है हमारी, अगर हम इसको भी लिख लेते हैं और इसको भी लिख लेते हैं, दोनों मिलाकर 9, 10, 11, 12 ये संख्या बन रही है। अगर सबसे कम संख्या तो 9 है, लेकिन 9 इसमें नहीं है। कम से कम संख्या पूछा है ना, तो 9 तो इसमें है, लेकिन जो है 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए कम से कम संख्या 9 नहीं हो सकती। 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो सबसे कम से कम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 10 होगी। 11 भी नहीं ले सकते क्योंकि 10 से बड़ी संख्या 11 है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 10 किलोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान देना, सभी लोग जब भी पेपर में आएगा कम से कम पूछा जाएगा, एग्जैक्टली ऐसी ही वैल्यू दी रहेगी। 9 से 11 के बीच में केवल एक ही संख्या है और कॉमन भी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर कॉमन मिलता है ये दोनों कॉमन मिलते हैं उसको ले लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा को याद है उसके पिताजी का जन्म तिथि 16 के बाद लेकिन 21 अप्रैल के पहले। 16 के बाद 21 अप्रैल के पहले। फिर उसके बाद दिया, जबकि उसके भाई मंगेश को याद आता है कि उसके पिता का जन्मदिन 22 अप्रैल के पहले। अब बोला क्या है, 22 अप्रैल के पहले और 19 के बाद। 19 से लेकर 22 के बीच बोला है के बाद बताएं कि उसके पिताजी का जन्मदिन कब है। अब यहाँ पर देखो 19 से बीच में क्या आएगा, 20 आएगा। इसके भी बीच में एक ही संख्या मिल रही है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये 20, 21 हो नहीं सकता है। 20 यहाँ पर भी मिल जा रहा है, 20 यहाँ पर भी मिल जा रहा है। इसका आंसर जो हो जाएगा 20 अप्रैल हो जाएगा। आंसर पहला ही दिया गया 20 अप्रैल, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रभात को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद और लेकिन 21 अप्रैल के पहले। 17 to 21 पहले पढ़ता है, जबकि उसकी बहन उर्मिला को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 19 अप्रैल 19 to 24 के पहले पड़ता है। बताएं कि उसकी मां का जन्मदिन कितने अप्रैल को था। 17 से लेकर 21 तक के बीच में 3 संख्या है, 18, 19, 20। अब 19 से लेकर 24 तक के बीच में संख्या है हमारा
20, 21, 22, 23 चार संख्या है, लेकिन 21 से पहले और 19 के बाद एक ही संख्या आती है। यहाँ पर देखो 21 है, यहाँ पर 19 है, इनके से अगर हम देखेंगे तो बीच में केवल एक ही संख्या है, वो हमारा क्या है 20 है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 अप्रैल। उसकी माँ का जो जन्मदिन पड़ेगा, कब पड़ेगा 20 अप्रैल को पड़ेगा। आंसर पहला ही इसका आंसर हो जाएगा।